मैं हूं ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी सेब के मुरब्बे की रेसिपी। आप इसको एक बार घर में ज़रूर बनाएं। ये कमर दर्द, पट्ठों के दर्द, जोड़ों के दर्द और बुज़ुर्गों के लिए बेहद मुफीद है। ये दिल वाले अमराज के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो चलिए इस रेसिपी को जो हम शुरू करते हैं। तकरीबन 4 से 5 दर्जन मेरे पास सेब हैं। सेब जो है हमने छोटे साइज़ के और अपने जो जूस वाले होते हैं वो हमने लेने हैं। इसको इसका छिलका जो है रिमूव करेंगे। इसका जो छिलका है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम उस तरह भी इसे कहते हैं कि खा सकते हैं। उस तरह भी स्किन के लिए जो है बहुत मुफीद होता है ये वाला सेब। इसी तरह से जो है हम अपने चारों चारों सेबों का जो है छिलका तार लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जिस तरह हमने सेब का छिलका जो है तारना उसी तरह से हमने इसको पानी में डिप कर देना। क्योंकि अगर हम इसका छिलका रिमूव करके पानी में डिप नहीं करेंगे तो इसका जो कलर जो है उस सेब का चेंज हो जाएगा। साथ ही जो है हम पानी में डिप कर देंगे। माशाल्लाह से छिलका जो है अच्छी तरह से रिमूव करके इनको पानी में डिप किया हुआ था। अब इनको हम बॉईल करते हैं। कढ़ाई में पानी डाल दिया। अपने इनको सेबों को जो है बॉईल करेंगे। हमने इनको ओवर कुक नहीं करना। हमने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना। बस हमने इसको इतना कुक करना ताकि हमारे सेब जो है वो नरम हो जाएँ। बाकी जो है 50% इसको कुक करेंगे, 50% हम इसको चाशनी में कुक करेंगे। माशाल्लाह से सेब जो है हमारे अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं। ये कमर दर्द, पुट्ठों के दर्द, जोड़ों के दर्द और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको एक बार घर में ज़रूर बनाएं। जैसे कहते हैं कि बाहर से जो है बेहतरीन घर पे तैयार होते हैं। ये दिल वाले अमराज के लिए भी बेहद मुफीद है। तकरीबन सेब जो है हमारे 45% कुक हो चुके हैं। 5% इसको और कुक करेंगे। ये माशाल्लाह से सेब जो है हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं 50%। अब इनको बाहर निकालते हैं, इनकी चाश तैयार करते हैं। इस पानी में हमने सेब बॉईल किए, उसमें हम हाफ़ कप चीनी शामिल करेंगे और इसके जो है चाश तैयार करेंगे। एक तार वाली चाशनी नहीं तैयार होती, सिर्फ अपने चीनी मेल्ट करनी है और डाल देना चाशनी में। पर हम चाशनी में इसको कुक करेंगे 50%। चीनी जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है। हम दोबारा इसमें अपने सेब शामिल करेंगे और उसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। तब तक हमें इसको कुक करना है जब तक चाशनी जो है हमारी थिक नहीं हो जाती अच्छी तरह से। तकरीबन चाशनी जो है हमारी थिक होने लग पड़ी है। अब इसको 5 से 7 मिनट हम इसको और थिक करेंगे। सेब जो है बिल्कुल अंदर तक कुक हो चुके हैं। अब सिर्फ चाशनी को थिक करेंगे। सेब का मुरब्बा जो है हमारा रेडी हो रहा है। इस कंडीशन में आकर इसमें हाफ जो है नींबू का रस शामिल करेंगे ताकि चाशनी जो है हमारी जमे ना। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हम इसको और कुक करेंगे। माशाल्लाह से कलर भी जो है अच्छा आ गया है इस पर। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से अगर तो आपको इसकी मुरब्बे की वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।